सेम ऐशम दुर्गा महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। नवरात्रि महोत्सव और आज 8वां दिन, 8वीं शक्ति महागौरी नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और शांत फलदायिनी है और इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी खत्म हो जाते हैं और भविष्य में पाप संताप देने दुख उनके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है जो महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना करता है। ये महागौरी महाकल्याणकारी हैं और हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंद बिंदों का ध्यान करना चाहिए। इस दिन साधक का मन बिंदु चक्र पर स्थित होता है। बिंदु चक्र अष्टमी का रहस्य या महागौरी का रहस्य, प्रकृति का रहस्य, महाशक्ति का रहस्य जो साधना करते करते साधक बिंदु चक्र पर पहुंचते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। प्रत्येक रहस्य जो प्रकृति में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, उस रहस्य को सहजता से वो जानने लगते हैं। बिंदु चक्र आज्ञा चक्र और सहसा चक्र के बीच में होता है। सहसा चक्र तालू के ऊपर, आज्ञा चक्र ठीक माथे के पीछे और इन दोनों के बीच में जहाँ चोटी रखी जाती है, उस बिंदु पर जहाँ पुरुष या ब्राह्मण आज भी चोटी रखते हैं, उस बिंदु पर ये बिंदु चक्र है। दो चक्रों का वर्ण आपको आसानी से नहीं मिलता। एक ललना चक्र और एक बिंदु चक्र, और दोनों ही चक्र अपने आप में अनंत रहस्य को छुपाए हुए हैं। बिंदु चक्र पूरी सृष्टि की रचना में सहायक है। इस सृष्टि के रहस्य को खोलता है कि कैसे सृष्टि का काम चल रहा है, कैसे जीव पैदा होता है, कैसे जीव नष्ट होता है
और फिर कैसे बाद में फिर से शरीर धारण करता है। इस निरंतर प्रक्रिया का रहस्य क्या है? इस जीवन के आवागमन का सत्य क्या है? ये समझ चेतनाएं कहाँ से जन्म ले रही हैं, कहाँ से प्रकट हुई हैं, कैसे बाबा शरीर धारण करती हैं और शरीर त्यागने के बाद कहाँ वास करती हैं। ऐसे सवालों के जवाब इस बिंदु चक्र पर पहुंचने पर मिल जाते हैं। साधना की उच्च अवस्था है ये महागौरी की अवस्था, यह अष्टम चक्र, बिंदु चक्र। तो 8वें दिन की साधना इस अष्टम चक्र की जागृति कोई महागौरी की जागृति कहा है। महागौरी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं और ऐसे कार्य जो असंभव होते हैं वो भी संभव हो जाते हैं। इन माँ की सेवा सर्वथा करनी चाहिए। इनका वर्ण गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद और कुंद के कुल से दी गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में बर मुद्रा है और इनकी मुद्रा शांत अवस्था है। साधक जब साधना करते करते इस बिंदु चक्र पर पहुंचता है तो उसकी मुद्रा भी शांत अवस्था की हो जाती है। उसके चेहरे से हमेशा शांति झलकती है, प्रसन्नता झलकती है और उसके ऑरा में भी शांति और प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है। जो भी साधक के संपर्क में आते हैं या वो जिस भी स्थान में रहता है वहाँ चारों तरफ शांति और आनंद की वर्षा होने लगती है। ऐसा रहस्य महामाया की अष्टम जागृति का है। जब अष्टम शक्ति की जागृति होती है तो आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ आपके मित्र ही मित्र होते हैं। शत्रुता खत्म हो जाती है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि किसी आश्रम में कोई संत रहते थे और जैसे ही कोई संत के जो आश्रम था उस जंगल में कोई प्रवेश करता था, उस जंगल की सीमा में प्रवेश करते ही सामने वाले के क्रोध का भाव, बैर का भाव खत्म हो जाता था। एक ही तालाब पर बकरी और शेर भी पानी पिया करते थे। उनके आपस का बैर भी खत्म हो जाता था। तो ऐसे भावों का जागृत हो जाना तभी संभव है जब बिंदु चक्र की जागृति हो जाए। जब बिंदु चक्र की जागृति हो जाती है और आपके संपर्क में शत्रु भी आते हैं तो वो भी मित्र बनते चले जाते हैं। सभी का वैरभाव नष्ट होता चला जाता है। नवरात्र के दिनों में महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल
उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होगा। बहुत सारे साधकों की जिन बच्चों की कुंडली में विवाह न हो रहा हो, विवाह में देरी हो रही हो, ऐसे बच्चों को महागौरी की आराधना के लिए कहना चाहिए। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। और महागौरी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था, तो ऐसे में वह अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती हैं और उनके प्रति दया दृष्टि रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह भगवती महागौरी की साधना करे तो उनका मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा। कथा: महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिए था और जिससे देवी के मन को आहत हुआ और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है और उनके छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांति में और गौण वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सब मंगल मांगल्य शिव सहस्राब्दे चरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबका मंगल करने वाली हैं ऐसी महामाया, महाशक्ति, महागौरी की हमेशा आराधना करनी चाहिए। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था और वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचता जहां उमा देवी तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखी और उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपने सवारी बना लेती हैं। एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। तो महागौरी का अर्थ वह रूप जो सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशवान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर, दो किनारे हैं। एक माँ कालरात्रि जो अत्यंत भयावह है, प्रलय के समान है, और दूसरा महागौरी जो अत्यंत सौंदर्य और दीप्तमान और शांत है। पूर्णता करुणा में सबको आशीर्वाद देती है। ये वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो नौ देवियों के नौ रूप क्यों हैं? ये नौ रूप भौतिक नहीं है, बल्कि लोक से परे पर अलौकिक रूप हैं, सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप। और इनकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। कुछ देर बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में न सोचिए, शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वो है जहां आपको सभी विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी और वो सभी जागृत होंगी। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाते हैं, और नहीं तो इनका प्रभाव नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रख देते हैं। नल के नीचे पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है।
या फिर आप अपने गिलास को उल्टा कर कर पकड़ लेते हैं और पानी को चला देते हैं तो भी पानी नहीं आता। आप कितनी भी देर पलटे हुए गिलास को रखेंगे लेकिन पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा। तो इसी प्रकार सभी पूजा ध्यान के साथ शुरू होती हैं और हजारों वर्षों से इसी परंपरा या प्रथा का अनुसरण किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर भी एक चेतना, एक आत्मा है और उस आत्मा की विभिन्न विविधताएं हैं, जिसके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवाते इन सभी से जुड़ी है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना, यही नवरात्रि का ध्येय है। नवग्रह, नवचक्र और नवरात्रि सबका गहरा संबंध है। साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक एक चक्र पर एक एक देवता का दर्शन होता है, एक एक देवी का दर्शन होता है और अंत तक 9 देवियां पूर्ण हो जाती हैं। और हर देवी की शक्ति आपकी चेतना के अंदर ही जागृत होती है। इसलिए बाहरी कर्मकांड से वो फल नहीं मिलता जो अंतर जगत की साधना से मिल जाता है। हम कहते हैं कि आपकी मानस पूजा ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जब हम मानस पूजा करते हैं तो हम अंतःकरण से जुड़ जाते हैं, अंतर चेतना से जुड़ जाते हैं। महाशक्ति के 9 रूप और 9 ही चक्र, एक एक चक्र पर एक एक देवी की शक्ति, और हर चक्र का अनुभव करते हुए साधक जब ऊपर बढ़ता है तो अष्टम चक्र पर जब पहुंचता है तब सृष्टि की रचना का रहस्य खुलने लगता है। बिंदु चक्र पर महागौरी की स्थिति, यहाँ से सृष्टि का निर्माण और 7वां चक्र का रात्रि। सृष्टि में 2 ही किनारे हैं, 2 ही बिंदु हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। जन्म से शुरू होते हैं तो मृत्यु पर पहुंचते हैं और मृत्यु से शुरू होते हैं तो जन्म पर पहुंचते हैं। यही 2 छोर हैं जो कभी नहीं मिलते, यही 2 सृष्टि के किनारे हैं। और प्रत्येक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक की सीमा को पार करता है और मृत्यु तक फिर जन्म की सीमा को। ये रहस्य क्या है? यह अष्टम चक्र की जागृति पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो महागौरी की साधना का अर्थ है कि आप अष्टम बिंदु को जागृत करें, इस बिंदु के रहस्य को जानें, इस सृष्टि के रहस्य को जानें और इस सृष्टि के रहस्य को जानकर फिर अंत में 9वें दिन वही परमात्मा से एकाकार हो जाएं, अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएं। बड़े बड़े संत महात्माओं ने ये रहस्य मनुष्य ना भूले, इसलिए धर्म के साथ जोड़ दिया और शक्ति को पूजा पाठ के साथ, कर्मकांड के साथ जोड़ दिया, जिससे कि साधक उसका हमेशा निरंतर ध्यान रखें। और जो साधक ध्यान की गहराई में जाए उनको ये रहस्य प्रकट होने लगे। ये रहस्य आपको किताबों में नहीं मिलते, सत्य का अनुभव किताबों में नहीं मिल सकता। सत्य को तो आप केवल अनुभव करके जान सकते हैं। जब तक आप स्वयं नहीं बैठेंगे तब तक ये अनुभव भी नहीं होंगे। तो नवरात्रि का रहस्य ही यह है कि आप साधना में बैठें, ध्यान में बैठें, अपने अंदर के चक्रों की जागृति करें और इन शक्तियों का अनुभव करें और अपनी चेतना को निम्न स्तर से ऊपर ले जाते हुए उस महाशक्ति, परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के साथ एकाकार होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और मोक्ष को प्राप्त हों। यही रहस्य है इस महागौरी का, महामाया का। तो इस रहस्य को महसूस करते हुए, इस चेतना शक्ति को महसूस करते हुए, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए महागौरी के मंत्र का जाप करेंगे
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। 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 ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। इस मंत्र की ऊर्जा को महसूस करें, महागौरी की ऊर्जा को महसूस करें।